पहले हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि आपने अपनी इनकम का 20% हिस्सा आरडी या एफडी के रूप में सरकारी बैंक में रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में वो पैसे हमारे काम आ सके। दूसरी चीज, अगर आप नॉर्मल लाइफ से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो हमें पैसे से काम करवाना होगा, यानी पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना होगा, चाहे कहीं बिजनेस में, रियल एस्टेट में या फिर शेयर मार्केट में। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर मार्केट की बड़ी कमाल की बातें शेयर करने वाला हूं। अगर आप नए हैं तो भी आपको जानना चाहिए। क्या आपको पता है आपको आपके पैसे पर कहां से कितना % रिटर्न मिल रहा है? अगर नहीं तो देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको 7% रिटर्न मिल जाता है, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 6% रिटर्न मिल जाता है, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में लगभग 5 से 6%, सेविंग अकाउंट में लगभग 4%, करंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको लगभग 12% और शेयर मार्केट से आपको लगभग 18% तक रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 18 और उससे भी ऊपर के रिटर्न आप शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। अब देखिए, शेयर मार्केट में आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इनडायरेक्ट या म्यूचुअल फंड से। नंबर 2, डायरेक्ट। जब आप खुद किसी कंपनी के शेयर खरीदते तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सहायक वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं, साथ ही फ्री टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जिसे ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट की फ्री लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करती है। बहुत ही सिंपल, शेयर मार्केट मंडी की तरह काम करती है। कोई भी सामान खरीदने आप मंडी जाते हैं, सामान खरीदने उनसे पूछते हैं, भाई ये सामान क्या भाव है? वो कहता है जी 50 रुपए किलो। आप कहते हैं भाई सही लगा लो, मैं तो 45 रुपए ही दूंगा। वो कहता है ना तेरी ना मेरी, 48 रुपए दे दो। ऐसा होता होगा आपके साथ भी। बिल्कुल इसी तरह शेयर मार्केट भी चलती है। किसी भी सामान का भाव डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा आ रही है लेकिन सप्लाई कम है तो उस वस्तु के रेट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा आ रही है या किसी कारण से डिमांड कम हो गई है तो उस वस्तु के भाव गिर जाते हैं। सभी मंडियों में वस्तुओं के भाव इसी तरह से तय होते हैं और शेयर मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही किसी शेयर के भाव कम ज्यादा होते हैं। शेयर मार्केट की 2 मंडियां हैं, एनएसए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जिसे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बोलते हैं। शेयर मार्केट क्या है ये तो समझ लिया, लेकिन शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत में केवल 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका में लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भारत में लोग रिस्क उठाना नहीं चाहते, सही नॉलेज नहीं है और इसके बारे में सही कोर्सेज नहीं है। और अगला कारण फ्रॉड्स एंड स्कैंडल है, जिस कारण लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाया है, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, राधाकृष्णन दमानी और कई लोग हैं जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है। लेकिन जब ये लोग कमा रहे हैं तो और लोग क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि लोग शेयर बाय करने के लिए टीवी, इंटरनेट, फ्रेंड्स और न्यूज़पेपर्स का सहारा लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, न्यूज़ को ट्रैक मत करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। जी हाँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को ट्रैक करिए, ट्रेंड का पता लगाइए, ट्रेंड क्या है उसी को फॉलो करें। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहीम कहते हैं, माल हमेशा सस्ते में खरीदो। सस्ती चीज को महंगे में खरीदना या महंगी चीज को सस्ते में कैसे खरीदना है। मतलब शेयर मार्केट में आपने ज्यादा ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ज्ञान काफी है कि मार्केट में पैसे लगाने से पहले ये देख ले कि मार्केट का पीई रेशियो क्या चल रहा है। पीई रेशियो 10 से 30 के बीच में हो सकता है। अगर पीई रेशियो 10 या 15 के आसपास चल रहा है तो उस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। मतलब इस समय आपको माल सस्ते में मिल रहा है। और अगर पीई रेशियो 30 के आसपास या इससे ऊपर चल रहा है तो मतलब इस टाइम मार्केट ओवर वैल्यूड है। इस समय कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मार्केट के सही वैल्यूएशन का इंतजार करना चाहिए। देखिए, दिए गए टेबल के माध्यम से आप पीई रेशियो के वैल्यूएशन का अंदाजा लगा सकते हो।
जब पीई रेशियो 10 के आसपास होता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न प्रतिशत मिलता है, लेकिन जब पीई रेशियो 30 के आसपास होता है तो इसमें आपको रिटर्न प्रतिशत मिलता ही नहीं है और कई बार तो लॉस भी हो जाता है। देखिए, पीई रेशियो का 10 के आसपास होने का मतलब है आपको 1 रुपया कमाने के लिए मार्केट में 10 रुपए लगाने होंगे, तो इसमें आपको 10% का रिटर्न मिला। लेकिन जब आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाने पड़े तो इसमें आपका रिटर्न 3.33% होगा। इससे अच्छा तो आप अपने पैसे एफडी में रखें, तो उसमें कम से कम आपको 7 से 8% रिटर्न तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सही वैल्यूएशन पर मार्केट में पैसा लगाए तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। पिछले कुछ सालों का डाटा चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब पीई रेशियो 10 के आसपास आया है तो उस साल में रिटर्न प्रतिशत 100% से भी ऊपर रहे हैं, और जिस साल पीई रेशियो 28 या 30 पर था उन सालों में रिटर्न परसेंट माइनस में रहे हैं। निफ्टी का पीई रेशियो चेक करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी स्टॉक्स का भी पीई रेशियो चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीई रेशियो के आधार पर ही बाई या सेल नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक मानक है। इसके अलावा और भी मानक है जिनका ध्यान आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले रखना चाहिए, जैसे कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल, म्यूचुअल फंड्स और प्रोमोटर्स होल्डिंग्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, फाइनेंशियल रेशियोज आदि का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप इन फंडामेंटल्स से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।